धूप के तपते हुए शोले रेगिस्तान की रेत पर बिखरे पड़े थे। दूर दूर तक सिर्फ सूखी जमीन और खामोशी का राज था। इसी वीराने में एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम नूरपुर था। इस गांव की पहचान उसकी पुरानी मस्जिद और वहां रहने वाले नेक दिल इंसानों से थी। यहीं का रहने वाला था करमदीन, एक सीधा सादा, मेहनती और अल्लाह का नेक बंदा। उम्र यही कोई 25-26 साल, कद दरमियाना, दाढ़ी संजीदगी को और बढ़ा देती थी और आंखों में ऐसी चमक थी जो मोहब्बत और इबादत दोनों का अक्स दिखाती थी। करमदीन के वालिद हाजी इलियास गांव के बुजुर्गों में गिने जाते थे और उन्होंने अपने बेटे को हमेशा दीन और मोहब्बत की राह पर चलना सिखाया था। करमदीन का दिन सुबह फजर की अजान के साथ शुरू होता और फिर खेतों में मेहनत, माँ बाप की खिदमत और शाम को मस्जिद में इबादत के साथ गुजरता। लेकिन उसकी जिंदगी में अभी एक इम्तिहान बाकी था। नूरपुर में ही रहती थी जैनब, गांव के मौलवी साहब की बेटी, निहायत शरीफ और परदानशीन। उसकी आंखों में हया की झलक थी और करमदीन उसे कभी नजर भर कर देख भी नहीं पाया था, मगर उसके दिल में एक अजीब सा जज्बा था। यह जज्बा क्या था, इसे मोहब्बत कहना सही होगा या नहीं, यह करमदीन को भी नहीं मालूम था। लेकिन एक रोज किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। गांव में एक नई आजमाइश आने वाली थी। क्या करमदीन की मोहब्बत इबादत की राह में रुकावट बनेगी या यही उसे अल्लाह के और करीब ले जाएगी? नूरपुर की गलियां हमेशा की तरह सुकून से भरी थीं, लेकिन उस रोज करमदीन के दिल में एक अजीब सा उथल पुथल था। उसने कभी जैनब को खुली आंखों से देखने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन आज बाजार में उसकी नजरें बेख्तियार उस पर ठहर गई। जैनब अपनी मां के साथ बाजार आई थी, सिर पर काली चादर, निगाहें झुकी हुई और चाल में हया का एहसास। करमदीन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने नजरें फेर ली, लेकिन उसके दिल में एक सवाल पैदा हो गया। क्या ये मोहब्बत हराम है? क्या अल्लाह के बंदे को किसी इंसान से इस तरह का लगाव रखना चाहिए? घर लौटकर करमदीन ने अपने वालिद हाजी इलियास से सवाल किया, अब्बा, अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए तो क्या ये इबादत में कमी लाने वाली चीज है? हाजी इलियास ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, मोहब्बत अगर हलाल हो तो इबादत के करीब ले जाती है, लेकिन अगर ये इश्क अल्लाह की याद से दूर कर दे तो ये मोहब्बत नहीं, गुनाह बन जाती है। करमदीन की उलझन बढ़ गई। क्या उसकी मोहब्बत इबादत के करीब ले जा रही थी या उससे दूर कर रही थी? लेकिन यह इम्तिहान अभी शुरू ही हुआ था। गांव में एक नई अफवाह फैल रही थी। मौलवी साहब ने जैनब की शादी के लिए एक रिश्ता पक्का कर दिया था। करमदीन के दिल को जैसे एक झटका लगा। अब वह क्या करेगा? क्या मोहब्बत को छोड़कर सिर्फ इबादत में डूब जाएगा या कोई और रास्ता निकलेगा? क्या करमदीन इस इम्तिहान में अल्लाह से मदद मांगेगा? हमेशा से सादगी और इबादत में गुजरती आई थी, लेकिन अब उसका दिल बेचैन था। जैनब की शादी की खबर सुनकर उसके दिल पर जैसे कोई बोझ आ गया था। उस रात जब वह तन्हा बैठा था तो उसकी मां ने उससे पूछा, बेटा, तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? तबीयत तो ठीक है? करमदीन ने हल्की आवाज में कहा, अम्मी, क्या कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज को चाहते हैं लेकिन अल्लाह हमें वो नहीं देता? अम्मी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, अल्लाह वही देता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। कभी कभी जो हम चाहते हैं वो हमारे हक में नहीं होता और जो हमें मिलता है वही हमारी भलाई के लिए होता है। करमदीन को ये जवाब समझ तो आया, लेकिन दिल का बोझ कम न हुआ। उसने वजू किया और रात के अंधेरे में तहज्जुद के लिए खड़ा हो गया। नमाज में उसके आंसू बहते जा रहे थे और वो सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा था, ए अल्लाह, अगर जैनब मेरे नसीब में है तो उसे मेरे लिए आसान कर दे, और अगर नहीं है तो मेरे दिल से उसका ख्याल निकाल दे। गांव में हलचल। अगले दिन गांव में एक और खबर फैल गई। जिस लड़के से जैनब की शादी तय हुई थी वो रिश्ता तोड़कर चला गया था। कोई वजह नहीं बताई गई, लेकिन लोगों का कहना था कि शायद ये अल्लाह की मर्जी थी। करमदीन ने जब यह सुना तो उसके दिल में उम्मीद जागी, लेकिन साथ ही वो अल्लाह की तरफ और झुक गया। अगर ये अल्लाह का इशारा है तो मैं सब्र करूंगा और सही वक्त का इंतजार करूंगा। लेकिन उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। गांव में कुछ लोग करमदीन के खिलाफ बोलने लगे। करमदीन ने कोई चाल चली होगी। मौलवी साहब अब उसे अपनी बेटी नहीं देंगे। अब करमदीन को दो इम्तिहानों से गुजरना था, अपने किरदार को बेदाग साबित करना, अपने दिल को इबादत में मजबूत रखना। अब आगे क्या होगा? क्या करमदीन को जैनब मिलेगी
या उसका इम्तिहान और बढ़ेगा। गांव की गलियों में जब करमदीन के खिलाफ बातें चलने लगीं तो उसने खामोशी इख्तियार कर ली। उसे यकीन था कि अगर वो सच्चा है तो अल्लाह उसके हक में फैसला करेगा। लेकिन एक दिन मस्जिद में मौलवी साहब ने खुतबे के दौरान कहा, इंसान का किरदार उसका सबसे बड़ा गवाह होता है। अगर किसी पर इल्जाम लगे तो उसे अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए। करमदीन ये सुनकर और मुतमिन हो गया। उसने अपना ध्यान इबादत और काम में लगा दिया। लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी उम्मीद थी कि शायद एक दिन मौलवी साहब खुद उससे बात करें। एक रोज करमदीन खेत से लौट रहा था कि अचानक उसे मौलवी साहब का बेटा हाफिज उमर रास्ते में मिला। उसने कहा, करमदीन भाई, अब्बा आपसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर करमदीन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो मस्जिद पहुंचा और आदर से मौलवी साहब के सामने बैठ गया। मौलवी साहब ने गहरी नजर से उसे देखा और कहा, बेटा, लोग तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, क्या तुम वाकई ज़ैनब से निकाह करना चाहते हो? करमदीन ने सिर झुका लिया और कहा, मौलवी साहब, मैंने हमेशा अपने दिल को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रखने की कोशिश की है। अगर ये अल्लाह की मर्जी में है तो मुझे इससे खुशी होगी, लेकिन अगर नहीं तो मैं सब्र करूंगा। मौलवी साहब उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, अल्लाह की राह में चलने वाले इंसान की नीयत ही उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो अल्लाह तुम्हें हर हाल में बेहतरीन इनाम देगा। ये कहकर उन्होंने करमदीन से कहा कि वो कुछ दिनों तक इंतजार करे, फिर इस बारे में फैसला किया जाएगा। करमदीन की इबादत और नई परीक्षा। करमदीन ने अब पहले से ज्यादा इबादत शुरू कर दी। उसके हर सजदे में सिर्फ यही दुआ थी, ए अल्लाह, जो मेरे हक में बेहतर हो वही मुझे अता कर। लेकिन इसी बीच गांव के कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं आई कि करमदीन को मौलवी साहब ने मिलने के लिए बुलाया। अब कुछ लोग उसके खिलाफ नई साजिशें करने लगे। गांव में करमदीन की नेकदिली के चर्चे जितने हो रहे थे, उतनी ही उसके खिलाफ साजिशें भी बढ़ रही थी। कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं आ रही थी कि मौलवी साहब उसकी तरफ झुकाव रखते हैं। एक रोज बाजार में अचानक अफवाह फैल गई, मौलवी साहब ने करमदीन को जवाब दे दिया है, अब ज़ैनब की शादी किसी और से होगी। ये सुनकर करमदीन के दोस्त असलम ने भागकर उसे बताया, भाई, लोग कह रहे हैं कि मौलवी साहब ने तुम्हें इनकार कर दिया। करमदीन के चेहरे पर एक अजीब सुकून था। उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर ये सच भी है तो इसमें अल्लाह की मर्जी होगी। मैं किसी चीज के लिए जबरदस्ती नहीं करूंगा। असलम हैरान रह गया। वो जानता था कि करमदीन ज़ैनब से कितना मोहब्बत करता है, लेकिन उसकी ये सब्र वाली बात उसे सोचने पर मजबूर कर गई। सच्चाई सामने आई। दूसरे ही दिन मस्जिद में जुमा की नमाज के बाद मौलवी साहब ने ऐलान किया, कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया है। करमदीन एक अच्छा लड़का है और मैं उसे भी उतना ही नेक समझता हूं जितना अपनी बेटी को, लेकिन शादी का फैसला जल्दबाजी में नहीं किया जाता। गांव के लोग खामोश हो गए। अब सबको यकीन हो गया कि जो कुछ भी कहा जा रहा था वो सिर्फ एक साजिश थी। करमदीन ने जब ये सुना तो उसने शुक्राने की नमाज अदा की। उसने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, तूने मेरी इज्जत बचाई, इसके लिए तेरा लाख लाख शुक्र है। मौलवी साहब का फैसला। कुछ हफ्ते बाद मौलवी साहब ने करमदीन को बुलाया और कहा, बेटा, मैं अब अपने दिल की सुन चुका हूं। मैंने देखा कि तुम्हारे इखलास और मोहब्बत में कोई खोट नहीं, इसलिए अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं ज़ैनब का निकाह तुमसे करने के लिए राजी हूं। करमदीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने, मौलवी साहब, ये मेरा नसीब था या नहीं, इसका फैसला अल्लाह ने किया, लेकिन आपने जो एतबार किया मैं उसकी कदर करता हूं। मौलवी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, निकाह अगले जुमा को होगा, इंशाअल्लाह। करमदीन की मोहब्बत मुकम्मल हुई। जुमा का दिन आया। मस्जिद में निकाह की रस्म अदा हुई। करमदीन और ज़ैनब दोनों ने एक दूसरे को अल्लाह की नेमत समझकर कबूल किया। मोहब्बत वही होती है जो इबादत तक ले जाए, और इबादत वही होती है जो मोहब्बत को हलाल बनाए। करमदीन की मोहब्बत और इबादत का सफर पूरा हुआ। निकाह के बाद करमदीन और ज़ैनब की जिंदगी सुकून से बीतने लगी, लेकिन दुनिया में इम्तिहान कभी खत्म नहीं होते। शादी के कुछ ही महीने बाद करमदीन के वालिद हाजी इलियास बीमार पड़ गए। उनका इलाज कराने के लिए करमदीन को काफी मेहनत करनी पड़ी।
वह सुबह खेतों में काम करता और रात को मस्जिद में इबादत करता। उसकी ये मेहनत देखकर जैनब भी हर वक्त दुआएं मांगती। लेकिन एक दिन हाजी इलियास का इंतकाल हो गया। करमदीन पर जिम्मेदारियों का बोझ और बढ़ गया। अब उसे अपने छोटे भाई बहनों की भी देखभाल करनी थी। जैनब ने उसे हौसला देते हुए कहा, करमदीन, अल्लाह अपने नेक बंदों को ही आजमाता है। तू सब्र कर, अल्लाह हमें रास्ता दिखाएगा। करमदीन ने पूछते हुए जवाब दिया, हाँ जैनब, मैं जानता हूं कि अल्लाह हर मुश्किल के बाद आसानी देता है। मैं मेहनत करता रहूंगा। लेकिन ये मुश्किलें सिर्फ यहीं तक नहीं थी। गांव में साजिशें फिर शुरू। कुछ लोग करमदीन की कामयाबी और नेकदिली से जलने लगे थे। अब जब वह गांव में इज्जतदार बन गया था तो कुछ बदनीयत लोगों को यह सहन नहीं हो रहा था। एक दिन गांव में चोरी हो गई। चोर ने किसी के घर से सोने के गहने और पैसे चुरा लिए। यह चोरी करमदीन के पड़ोसी के घर हुई थी। गांव में अफवाह फैलने लगी, हो सकता है करमदीन ने चोरी की हो। अब उसके घर के हालात वैसे नहीं रहे, उसे पैसों की जरूरत भी है। यह सुनकर करमदीन का दिल बैठ गया। उसने तो कभी किसी का हक नहीं मारा था, लेकिन अब उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था। सब्र और सच्चाई की जंग। मौलवी साहब को जब यह बात पता चली तो उन्होंने गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया और कहा, हम किसी बेगुनाह पर इल्जाम नहीं लगा सकते। जब तक कोई सबूत न हो, हमें करमदीन पर शक नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग फिर भी करमदीन के खिलाफ बोलते रहे। करमदीन ने सिर्फ एक जवाब दिया, अगर मैंने कुछ गलत किया होगा तो अल्लाह के सामने मेरी सजा तय है। लेकिन अगर मैं बेगुनाह हूं तो अल्लाह मेरी बेगुनाही जरूर साबित करेगा। कुछ दिनों बाद हकीकत सामने आई। असल चोर गांव के ही एक बाहरी आदमी का नौकर था, जिसने बाद में अपना जुर्म कबूल कर लिया। गांव वालों को जब सच्चाई पता चली तो उन्होंने करमदीन से माफी मांगी। करमदीन ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह सब देखता है, मुझे बस उसकी अदालत में अपना हिसाब देना है। करमदीन का मकसद। अब करमदीन ने फैसला कर लिया था कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए कुछ करेगा। उसने अपने खेतों में ज्यादा मेहनत करनी शुरू की ताकि गरीबों की मदद कर सके। उसने मस्जिद में एक मदरसा खुलवाया जहां गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। जैनब उसकी सबसे बड़ी हमसफर थी। उसने अपने घर को भी एक इस्लामिक माहौल में डाल दिया, जहां हर दिन कुरान की तिलावत होती और गरीबों के लिए दरवाजे खुले रहते। अब करमदीन की मोहब्बत सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी मोहब्बत इबादत बन चुकी थी। वह अल्लाह की मर्जी से मोहब्बत करता था और लोगों की भलाई के लिए जीता था। अंजाम। मोहब्बत और इबादत की जीत कई साल बीत गए। करमदीन अब सिर्फ एक आम किसान नहीं था, बल्कि पूरे गांव की रोशनी बन चुका था। गांव के लोग जब भी किसी मुश्किल में होते वे करमदीन से मशविरा करते। मौलवी साहब ने एक दिन कहा, करमदीन, तुम्हारी जिंदगी हमें सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ एक इंसान से नहीं होती, बल्कि यह अल्लाह की राह में भी होनी चाहिए। तुम्हारी इबादत और सब्र ने तुम्हें सच में कामयाब बना दिया। करमदीन ने सिर्फ इतना कहा, सब अल्लाह की मर्जी से हुआ है। अगर इंसान अपने दिल को पाक रखे और सब्र करे तो अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। नसीहत। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मोहब्बत वही होती है जो इबादत से जुड़ी हो। सब्र और सच्चाई इंसान को हमेशा बुलंद करता है। अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा करे तो दुनिया की कोई साजिश उसे गिरा नहीं सकती।